वेलकम टू माय चैनल Q&A पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कौन से फिनोमेना होंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इवेपोरेशन, डिफ्यूज़न, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ये तीनों प्रोसेस होंगी जो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अकर होंगी। सेकेंड क्वेश्चन इज सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। while sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. तो यहाँ पर हमें बताना है कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर की एंड प्रेशर की। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की कंडीशंस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज़ यूनिक टू फ्लूइड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। मीन्स जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें फ़्लो करने का यूनिक नेचर होता है। मीन्स जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं बोथ बिहेव लाइक फ्लूइड्स। मीन्स गैसेस को भी हम फ्लूइड ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ। आंसर इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होता है, जो कूलिंग इफेक्ट होता है तो उसी की वजह से जो अर्थन पॉट में जो वाटर होता है वो भी कूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज a few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which of the following represents a correct arrangement? तो यहाँ पर हमें बताना है जो हमें ये सब्सटेंस दिए हुए हैं उनमें उनको वो कौन सा ऑप्शन है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें पता है जो सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किस में होता है, गैस में, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। मीन्स जब हम इनको केल्विन स्केल में चेंज करेंगे तो क्या सीक्वेंस होगा। ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसमें, जब हम इसमें ऐड करेंगे 273। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस स्केल जो हमें गिवन है, मीन्स जैसे 25 है तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो 298 होगा। 38 प्लस 273 311, 66 प्लस 273 विल बी 339 Kelvin. So correct option is A. Question number 7. Choose the correct statement of the following. इनमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Next question number 8 is the boiling points of diethyl ether acetone and N-butyl alcohol are 35 degree Celsius, 56 degree Celsius and 118 degree Celsius respectively. Which one of the following correctly represents their boiling points in Kelvin scale? यहाँ पर भी हमें फिर से सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी में 273 ऐड करेंगे। तो 35 में 273 ऐड करेंगे तो क्या होगा 308, 56 में 273 प्लस करेंगे तो 329 और 118 में 273 प्लस करेंगे तो 391। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 इज
विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। मीन्स जो इवेपोरेशन है वो कब इंक्रीज होगा, कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगा। फर्स्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, बी डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, या फिर एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर। तो हमें पता है कि जो इवेपोरेशन है वो किस पर डिपेंड, कैसे इंक्रीज होता है, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवेपोरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10, in which of the following conditions the distance between the molecules of hydrogen gas would increase। मीन्स इनमें से वो कंडीशन हमें सिलेक्ट करनी है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ये नहीं होगी क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे तो उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा। सेकेंड इज सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। ये ठीक है क्योंकि गैस बाहर लीक करेगी तो जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनकी बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं कंटेनर का तो भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। फोर्थ इज एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर वॉल्यूम सेम है कंटेनर का बट हमने उसमें और हाइड्रोजन गैस ऐड कर दिया है तो मॉलिक्यूल्स के बीच फिर से डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है, कंडीशन है, वो है सेकेंड एंड 3। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ सी। सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट इज इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ डैश इफेक्ट्स। तो हमें पता है इवेपोरेशन से कौन सा इफ़ेक्ट होता है, कूलिंग इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, कूलिंग। बी इज़ एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस आर डैश दैन दोज विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो हमें पता है कि जो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गैस। सो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रोंगर। जो सॉलिड सब्सटेंसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रोंगर दैन दोज विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज़ नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट। तो यहाँ पर आएगा लिक्विड और यहाँ पर आएगा गैसियस स्टेट। डी इज डैश इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू वेपर स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द डैश स्टेट। तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट होती है डायरेक्टली टू वेपर स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। यहाँ पर हम लिखेंगे लिक्विड। ई इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो यहाँ पर आंसर होगा evaporation। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर 12। यहाँ पर हमें मैच दिया हुआ है, मैच द फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन इन कॉलम ए टू देयर एसआई यूनिट्स गिवन इन कॉलम बी। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हमें उनकी एसआई यूनिट से मैच करना है। तो फर्स्ट है प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। तो यहाँ पर ए किससे मैच होगा, थर्ड से। बी इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। सो बी विल बी मैच विद 4। सी इज़ डेंसिटी। डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सो सी विल मैच विद 5th। एंड मास। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। D will match with 2 and E is volume। वॉल्यूम की SI यूनिट होती है क्यूबिक मीटर। सो E will match with first। Now question number 13।
The known SI and SI units of some physical quantities are given in column A and column B respectively. Match the units belonging to the same physical quantity. यहाँ पर हमें कुछ नॉन SI यूनिट दी हुई है, इनको हमें SI यूनिट से मैच करना है। तो फर्स्ट इज़ डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्या है? नॉन SI यूनिट है टेम्परेचर की, और इसकी SI यूनिट होगी केल्विन। सो ए विल मैच विथ 4. बी इज़ सेंटीमीटर, इसकी SI यूनिट होती है मीटर. सी इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो इसकी SI यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सी विल मैच विथ 5. डी इज़ बार की SI यूनिट है पास्कल, सो डी विल मैच विथ 2. एंड ई इज़ मिलीग्राम की SI यूनिट है किलोग्राम, सो ई विल मैच विथ 1. Thank you for watching this video. For more videos, like and subscribe my channel. Thank you.